तो सबसे पहले हम मुख्य बात का विजन बनाएंगे। आज की मुख्य बात साथ साथ करेंगे हम लोग मिलकर। सब रेडी? एक सीन देखते हैं। मैं अपने घर में हूँ और मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ, गफलत कर रही हूँ। मोबाइल देख रही हूँ या किसी से फोन पे बातें कर रही हूँ या ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कई बार हम ऐसा करते हैं ना, गफलत करते हैं ना। तो माना मैं गफलत कर रही हूँ, ज्ञान योग पुरुषार्थ से हटकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। उस समय को याद करना है, विजुलाइज करना है, जब हम एक्चुअल में ऐसा करते हैं। जब हम टू मच किसी चीज में जाते हैं, हमको पता है हम कैसे टाइम वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे को तुरंत बाबा सामने दिखाई देते हैं। बाबा मेरे सामने इमर्ज होते हैं, बाप दादा। और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और हमें अच्छी तरह से पता है बाबा कभी भी हमको हम बोल के ऐसे नहीं टोकते। बाबा की मीठी मीठी दृष्टि सब कुछ कह देती है। तो बाबा, मैं गफलत कर रही हूँ और बाबा उसी समय बाबा मेरे सामने इमर्ज हुए और बाबा मुझे ऐसे ध्यान खिंचवाते हैं और ऐसे करते हैं इशारा। मतलब योग बल जमा करो और गफलत नहीं करो, ऐसे बाबा इशारा करते हैं। तो फिर मैं तुरंत क्या करती हूँ, मैं अलर्ट हो जाती हूँ क्योंकि बाबा मेरे सामने खुद आए, बाबा ने मुझे अलर्ट किया। मैं अलर्ट हो जाती हूँ और मैं बाबा की याद में अपने आप को तुरंत देखे मैं आत्मा परम धाम में बाबा के लाइट के नीचे पहुंच जाती हूँ। और उन योग की किरणों से, उन प्रकाश की किरणों से मुझ आत्मा में से कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स निकल रहे हैं बाहर। जैसे किरणें निकलती है ना, वो किरणों में कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं। मतलब वो कट जो मेरे अंदर थी, इम्प्योरिटी जो मेरे अंदर थी, वो निकलने लग गई बाबा की लाइट मुझे आत्मा पर पड़ते ही। तो मुख्य बात के तीन एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट क्या है कि मैं बाबा की याद, मैं घर में हूँ और मैं गफलत कर रही हूँ, बस ऐसे ही कोई कोई ऐसे वीडियोस देख रही हूँ मोबाइल पे या मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मतलब तो मैं बाबा से कनेक्टेड नहीं हूँ। और बाबा इमर्ज होते हैं मेरे सामने। दूसरा एलिमेंट, बाबा इमर्ज होते हैं, बाप दादा मेरे सामने। और बाबा मुझे इशारा करते हैं क्योंकि मैं गफलत कर रही हूँ ना। तो बाबा दृष्टि देके ऐसे इशारा करते हैं कि नहीं बच्चे, गफलत का टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। और फिर बाबा इशारा करते हैं ऊपर की ओर। जैसे ही बाबा ने ऊपर इशारा किया, मैं एक सेकंड में आत्मा रॉकेट की तरह बस एक सेकंड में अपनी बाबा की लाइट के नीचे स्थित हो गई। और मुख्य बात में बाबा ने बोला योग से कट निकलेगी। तो अब मैं देख रही हूँ कि किरणें आ रही हैं और वो कट निकल रही हैं। चलो हम साथ साथ करते हैं। एक बार मैं कमेंट्री बोलूंगी, एक बार आप अपने आप करना। सब रिलैक्स होके बैठ जाएं। क्योंकि हम विजन क्रिएट कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आंखें बंद करने से अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। तो अपने आप को देखते हैं, मैं अपने घर में हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है और मैं मोबाइल में वीडियोस देख रही हूँ, संसार समाचार देख रही हूँ, बड़ी लीन होके कि चलो अभी काम से थोड़ी छुट्टी मिली है, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। और इतने में ही बाप दादा मेरे सामने इमर्ज होते हैं। बिल्कुल मेरे घर में मेरे सामने आ गए बाबा। और बाबा आकर
मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उंगली से इशारा कर रहे हैं, नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। और मैं एकदम वो मोबाइल वहीं रख के बाबा को देखने लगती हूँ कि बाबा क्या कहेंगे अब। फिर बाबा उंगली से ऊपर याद की ओर इशारा करते हैं और अब मैं पहुंच गई 1 सेकंड में परम धाम में, बाबा की याद में, बाबा और मैं कंबाइन स्वरूप में। और जैसे ही बाबा की लेजर किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, वैसे ही मेरे प्रकाश में, मैंने देखा मेरी लाइट में कुछ ब्लैक ब्लैक स्पार्कल्स निकल के, मुझसे निकल के बाहर जा रहे हैं और भस्म हो रहे हैं। मतलब तो मेरी कट निकलती जा रही है और मैं प्योर बनती जा रही हूँ, एक लाइट का बहुत बड़ा गोला बनती जा रही हूँ, प्योरिटी अंदर समाती जा रही है। चलेंगे 2-3 मिनट के लिए इस विजन को हम अपने आप बिना कमेंट्री के फील करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। इसमें बाबा के साथ चिट चैट ऐड करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। जब बाबा मेरे सामने खड़े हैं ना, इशारा कर रहे हैं, तो मुझे बाबा से बातें करनी है। मैं जब जब मेरी कट निकल रही है तो फीलिंग्स, एक खुशी की फीलिंग की, वहां मैं प्योर हो रही हूँ, तो फीलिंग्स डालेंगे इस विजन के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं, 3 मिनट के लिए अनुभव करते हैं।
हमने मुख्य बात बाबा की अपने माइंड में रिकॉर्ड कर ली। अब ये जीवन भर नहीं भूलेगी, और अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो बिल्कुल ही नहीं भूलेगी इस ड्रिल को। अभी हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, साथ साथ विजन बनाते हैं। मैं बोलती जाऊंगी, आप आंखें बंद करके ये विजन फील करते जाएंगे। देखते हैं हम सब एक दो का हाथ पकड़कर, हम सब लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, हम सब ने, भाई बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और हम एक राह के राही हैं। बहुत सुंदर फूलों से भरी हुई एक राह पर, एक गोल्डन राह पर हम चल रहे हैं। जब हम हाथ पकड़ के चल रहे हैं सब, तो हमारे अंदर ये स्पष्ट फीलिंग आ रही है कि हम एक पिता के बच्चे, भाई बहन हैं, और एक पवित्र प्रेम एक दूसरे के प्रति, क्योंकि ये हमारा इटर्नल नाता है, इसलिए वो प्रेम की फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति, सहयोग की फीलिंग्स को लिए, बहुत प्योर फीलिंग्स को लिए हुए हम हाथ पकड़ के चल रहे हैं एक दूसरे का, एक दूसरे के सहयोगी बनने का ये सिंबॉलिक है उस डगर पर। और उस डगर पर लिखा हुआ है, गोल्डन रोड पर लिखा हुआ है श्रीमत। और हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। कॉन्शियसनेस, परिवार की, भाई बहन की फीलिंग, और ये जो रोड है इस पर लिखा है श्रीमत। और इस रोड के एंड में, लास्ट में, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत दूर एक गोल्डन ग्लोब, और उस गोल्डन ग्लोब पे लिखा हुआ है बेहद का वर्षा। और मैं देख पा रही हूँ कि वो गोल्डन ग्लोब पर मुझे सोने के महल, सुख समृद्धि, सुखी सुख, सुखों की दुनिया दिखाई दे रही है। और हम खुशी खुशी अपनी राह पर, पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस राह पर एक विलन है, काले कपड़े पहन के वो माया चुपके से देख रही है। और माया ब्लैक ब्लैक बॉल्स, बाधाएं हमारे रास्ते में, वो गोले फेंक रही है, हमारे रास्ते में बाधाएं पैदा कर रही है। तो जैसे एक गोल सा काला सा पत्थर आता है मेरे पैर के पास बाधा के रूप में, मैं उसको किक मार के उड़ा देती हूँ। तो हम चल रहे हैं, माया चुपके से देख रही है, ब्लैक ड्रेस पहने हुए, डरावनी सी। और वो श्रीमत की रोड पर मैं चल रही हूँ, सामने मंजिल दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर गोल्डन ग्लो, जिस पर लिखा है बेहद का वर्षा। और हम इतने खुश हैं, हम सब भाई बहन आपस में इतने खुश हैं कि हम बेहद का वर्षा लेने जा रहे हैं। और माया हमारे रास्ते में ब्लैक ब्लैक बॉल्स फेंक रही है, विघन डाल रही है। और जैसे ही मैं एकदम सोल कॉन्शियस हो जाती हूँ, स्टार बन जाती हूँ, उसको किक लग जाती है, मेरे लाइट के पैर से उसको किक लगती है, और वो गोला दूर जाके गिरता है। और हम फिर खुशी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये है आज के प्रश्न का उत्तर, जिसका हमने विजन बनाया। अभी इसको 3 मिनट के लिए हम खुद से इसमें अपने इमोशंस फीलिंग्स डाल के, बाबा से चिट चैट डाल के, आपस में चिट चैट डाल के, बहुत क्रिएटिव रीति से, अपनी अपनी रीति से करते हैं।
अब चलते हैं हम वरदान को आत्मसात करने के लिए। वरदान का अनुभव करते हैं। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज। विजन देखना शुरू करते हैं। मैं अपनी मुरली की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। मेरे हाथ में मुरली है और मैं मुरली स्टडी कर रही हूँ। मुरली स्टडी करते करते मेरी नजर दीवार की ओर जाती है। मेरे घर की दीवार की ओर जाती है। देखते जाएं साथ साथ। मेरे घर पे दीवार पे मुझे दो फोटोज, मेरी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। पहली मेरी तस्वीर की ओर मैं देखती हूँ। वो नॉर्मल ऑर्डिनरी तस्वीर है, मेरी फोटो है। मैं उसको देख रही हूँ। विजन क्रिएट करें साथ साथ। मैं मुरली स्टडी कर रही हूँ। स्टडी करते करते मैं ऊपर दीवार की ओर देखती हूँ। वहां मेरी दो फोटो, दो तस्वीर लगी हुई हैं। एक मेरी नॉर्मल फोटो लगी हुई है और दूसरी दूसरी तस्वीर को मैं ध्यान से देखती हूँ। तस्वीर तो मेरी है, लेकिन मस्तक में आत्मा बहुत तेज चमक रही है। आत्मा की लाइट दिखाई दे रही है। जो शरीर है वो थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। वरदान। पढ़ाई पढ़ रही हूँ, ऊपर देखा लक्ष्य, देह अभिमान वाली, बॉडी कॉन्शियसनेस वाली फोटो से देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी की फोटो। अब मैं उस फोटो के सामने खड़ी हो जाती हूँ। जो देही अभिमानी वाली फोटो है उसके सामने खड़ी हूँ और सोच रही हूँ कि मैं ये लक्ष्य कैसे प्राप्त करूं। और जैसे ही मैं ये संकल्प करती हूँ, मेरा शिव शक्ति स्वरूप इमर्ज हो जाता है। मैं स्वमान स्वमान धारण करती हूँ। या ऐसे भी कर सकते हैं। मैं फोटो देख रही हूँ और मेरे को संकल्प आ रहा है कि मैं इस लक्ष्य को कैसे अचीव करूं। तो फिर बाबा आकर मेरे सामने मेरे गले में एक मेडल डालते हैं। उस गोल्ड मेडल के ऊपर लिखा हुआ है स्वमान। स्वमान। जैसे ही बाबा ने मेडल डाला, मैं स्वमान में स्थित हो गई। माना एग्जाम्पल के लिए मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, तो मेरा स्वरूप बदल गया और मैं अपने आप को शिव शक्ति स्वरूप में देखने लगी। अपने इस रूप को अच्छे से गहराई से देखें। बहुत डीप गहरे स्वमान में मैं स्थित हो गई। और इतने में डोर पे बेल बजी। और मैंने जब डोर खोला, दरवाजा खोला, तो बहुत सारी, कुछ आत्माएं, कुछ प्यासी आत्माएं, कुछ जिज्ञासु आत्माएं मेरे द्वार पर खड़ी थी। और जैसे ही उन्होंने मेरा ये शिव शक्ति स्वरूप देखा, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मुझे मान दिया बिना मांगे। मुझे मान में उनका सिर झुक गया, क्योंकि वो मेरा साधारण रूप नहीं देख रहे थे।
वो मेरा स्वमान में स्थित यानी शिव शक्ति स्वरूप दिख रहे थे। और फिर राइट साइड में मैंने देखा फिर से गोल्डन ग्लोब, और उसमें थ्रोन। तो बाबा ने कहा जिन्हें मान मिलता है और जो सदा स्वमान में रहते हैं वो विश्व महाराजन बनते हैं। तो मैंने देखा कि गोल्डन ग्लोब में एक बहुत सुंदर थ्रोन है, सिंहासन है, उस पर मैं बैठी हुई हूँ और मेरी प्रजा मुझे सम्मान दे रही है। ढेर सारी प्रजा है, वो मुझे झुककर सम्मान दे रही है। तो अब फिर से इसका विजन बनाते हैं मिलकर। मैं मुरली की स्टडी पढ़ाई पढ़ रही हूँ। फिर से साथ साथ करेंगे, सब साथ है ना? सब रिपीट करेंगे हम लोग मिलकर। आप सब साथ हैं तो शो मी अ थम्स अप। थैंक यू। तो मैं अपनी मुरली की पढ़ाई पढ़ रही हूँ और सामने दीवार की ओर देखती हूँ, वहां मेरी दो तस्वीरें लगी हुई हैं। लेफ्ट साइड में जो तस्वीर है दे अभिमान वाली, जहां मैं खुद को शरीर समझती हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस वाली तस्वीर दिखाई दे रही है। देखें उसको, क्लियरली देखें, स्पष्ट रूप से देखें। और उसके राइट साइड में तस्वीर मेरी है। शरीर धुंधला धुंधला है, लेकिन मस्तक में बहुत ब्राइट लाइट चमक रही है, बहुत ब्राइट। शरीर तो बहुत कम धुंधला धुंधला, लेकिन लाइट बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। यानी तो देही अभिमानी स्थिति। मैं उस देही अभिमानी स्थिति वाली तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती हूँ और बाबा को बोलती हूँ, बाबा ऐसी स्थिति कैसे बनेगी? यही तो मुझे बनना है, देही अभिमानी कैसे बनेगी? तो बाप दादा मेरे सामने इमर्ज हो गए। बाबा ने मेरे गले में एक बहुत सुंदर गोल्ड का मेडल डाला, पहनाया, जिसमें रेड रिबन और गोल्ड गोल्ड होता है ना नीचे, गोल्ड कॉइन की तरह। और उस पे लिखा हुआ है स्वमान। जैसे कि बाबा से मुझे एक इशारा मिल गया और मैं तुरंत स्वमान में स्थित हो गई। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। मेरा रूप बदल गया, मैं शिव शक्ति रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई। भाई अपने आप को पूर्वज, इष्ट देव, गणेश, हनुमान के रूप में भी देख सकते हैं। और जैसे ही मैं सोमान में स्थित हुई, मेरी फोटो जो थी ना सेकंड वाली, उसके आसपास जो हल्का हल्का बॉडी कॉन्शियसनेस का जो ट्रेसेस थे, वो दे अभिमान वो भी मिटने लगा और सिर्फ फोटो में आत्मा चमकने लगी। ये पहले एलिमेंट मिस हुआ, आत्मा चमकने, वो दे अभिमान मिटने लगा। उसी रूप में मैं खोई हुई हूँ, उसी को एंजॉय कर रही हूँ। वाह मेरा कितना सुंदर रूप है। सामने सोल कॉन्शियस फोटो, आत्मा का फोटो, और उसके सामने मेरा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। और इतने में लेफ्ट साइड पे मेरा एंट्री गेट है। मैं डोरबेल बजी, मैं गई दरवाजा खोलने तो देखा बहुत सारी जिज्ञासु आत्माएं, ज्ञान की प्यासी आत्माएं आई हैं, द्वार पर खड़ी हैं। और जब उन्होंने मेरा ये शिव शक्ति कंबाइंड स्वमान वाला स्वरूप देखा, तो हाथ जोड़कर उन्होंने स्वतः ही मुझे बिन मांगे मान देना शुरू किया।
सब मान दे रहे हैं, झुक रहे हैं सम्मान से। और फिर मैं अपने राइट साइड में देखती हूँ, वहां बहुत सुंदर गोल्डन सत्युगी ग्लोब दिखाई दे रहा है। और क्या देखती हूँ कि वहां मैं थ्रोन पर, सिंहासन पर विश्व महाराजन के रूप में बैठी हुई हूँ, और ढेर सारी प्रजा मुझे सम्मान देने के लिए झुकी हुई है। तो ये सुंदर विजन अभी हमने कमेंट्री से किया, गाइडलाइन से किया, अब हम अपने आप इसको अनुभव करते हैं। सबको याद हो गया ना? 2 बार किया है हमने, सबको याद हो गया? अपने आप करेंगे ना अभी? चलते हैं, शुरू करते हैं पहले पहले एलिमेंट से।
तो कितना सुंदर रियलाइजेशन था ना कि विश्व महाराजन का तख्त, उस तक पहुंचने का सिंपल तरीका स्वमान। स्वमान का अभ्यास, स्वमान की गहराई में जाना। तो सभी का चल रहा है ना, हमने 1 महीने के लिए एक स्वमान लिया है और उसकी डेप्थ में जाना है, सिर्फ उसको रटना नहीं है। अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो उसका क्या मतलब है? शक्तियां, अच्छा कौन सी शक्तियां, किससे मिली एक एक शक्ति? तो एक सोमान का अभ्यास गहराई में जाने में, आस्क क्वेश्चन, सोमान का अनुभव करने के लिए प्रश्न पूछना होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अच्छा किसने बनाया? सर्वशक्तिवान ने बनाया। वर्षा है मेरा, इसका मतलब क्या है? शक्तियां, कौन सी शक्तियां? क्या होता है इन शक्तियों से? ऐसे जितना डीप जाएंगे सोमान का स्वरूप बनेंगे, और ये सोमान हमें आत्म अभिमानी बनाएगा, और आत्म अभिमानी बनेंगे तो विश्व महाराजन बनेंगे। ठीक है, इसको गहराई से बाद में फिर अपने आप भी कर सकते हैं। अभी स्लोगन की ओर चलते हैं। स्लोगन को याद करने के लिए विजन बनाते हैं। सब अपनी आंखें बंद करो और फील करें, मेरा सारा शरीर, मेरा सारा बॉडी जो हड्डी मांस का था ना, वो गोल्ड का बन गया। गोल्ड का बन गया, सोने का चमक रहा है। मूर्ति होती है ना जैसे सोने की, ऐसे ही। और इस मूर्ति के सिर पर क्राउन है एक, उस क्राउन पर लिखा हुआ है रियल गोल्ड। रियल गोल्ड की मूर्ति बन गई मैं, बन गया मैं। और जो सिर पर क्राउन है उस पर लिखा है रियल गोल्ड। इतना शाइन कर रही हूँ मैं, शाइन शाइन स्पार्कल। अपने आप को गोल्डन गोल्डन देख के बहुत मजा आ रहा है। जैसे कोई अपने पे इतराता ना, नशा होता है ना, ये तो रूहानी नशा है हमारा। तो देखते रहें, मैं रियल गोल्ड हूँ। स्लोगन में बाबा ने कहा रियल गोल्ड हूँ रियल गोल्ड, गोल्डन गोल्डन किरणें। मैं जहां जाती हूँ गोल्डन गोल्डन किरणें फैल रही हैं। इस सीन को एंजॉय करें, अपनी ब्यूटी को एंजॉय करें, अपनी रिचनेस, गोल्ड मना रिच, अपनी रिचनेस को एंजॉय करें। गोल्ड मना रॉयल, मैं अपनी रॉयल्टी को एंजॉय कर रही हूँ। और इतने में क्या देखती हूँ, सामने दीवार पे घड़ी है। घड़ी पे टिंग जैसे ही 12 बजे, मेरा रूप बदल गया और मैंने एक शंख का रूप ले लिया। शंख का रूप ले लिया। फिर वो घड़ी पर 3 बजे, 3 के ऊपर सुई आ गई, तो मैंने देखा मैंने चक्र का रूप ले लिया। है गोल्ड का ही, शंख भी गोल्ड का, चक्र भी गोल्ड का। मैं मूर्ति, गोल्ड की मूर्ति से चक्र बन गई, सुदर्शन चक्र। फिर 6 बज गए, घड़ी 6 पर आ गई। टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ साथ मेरा स्वरूप भी चेंज हो रहा है। शंख, चक्र, गदा। 6 बजते ही मेरा स्वरूप सोने की ब्यूटीफुल गदा, उसमें रतन जड़े हुए हैं। शंख, चक्र, गदा और विष्णु का चौथा अलंकार पद्म। जैसे ही 9 पे घड़ी सुई आती है, 9 बजते हैं, वैसे ही मैंने एक कमल के फूल का स्वरूप ले लिया, पद्म का स्वरूप ले लिया। ये तो बहुत मजेदार
तो स्लोगन था कि जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। तो ये विजन देखने से मुझे स्लोगन कभी नहीं भूलेगा। तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं एक बहुत सुंदर गोल्ड की मूर्ति हूँ, सोने की मूर्ति, प्योर, इतनी प्योर कि मेरे आसपास गोल्डन लाइट फैली हुई है। मेरा पूरा रूम जहाँ मैं बैठी हूँ ना, वो गोल्डन लाइट से शाइन कर रहा है। और इतनी तेज शाइन है, आंखें चौंधे आने वाली। कोई भी इस रूम में आता तो पहले तो उसको लगता है अरे इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है। तो ये हमारे ब्रेन की क्रिएटिविटी है, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी। मैं अपने को खाली सोने की मूर्ति क्यों देखूं, मैं चमकने वाली क्यों ना देखूं। मैं करोड़ों किरणें फैलाने वाला गोल्ड हूं ना, साधारण गोल्ड थोड़ी हूं। और फिर क्राउन है, उस पे लिखा है रियल गोल्ड। अभी अपने स्वरूप को एंजॉय कर ही रही हूँ, मैं निहार रही हूँ उस पे। उसका नशा हो रहा है। हाँ, कितना सुंदर स्वरूप है कि सामने घड़ी में 12 बजते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं मैं अपना स्वरूप बदल लेती हूँ और मैं एक शंख बन जाती हूँ। ज्ञान ध्वनि करने वाला शंख बन जाती हूँ। वैल्यूबल शंख, जिससे बस ज्ञान ही निकलता है बाहर, और कुछ नहीं। फिर घड़ी में देखती हूँ कि 3 बज जाते हैं, तो मैं चक्र, स्वदर्शन चक्र, सुनहरा स्वदर्शन चक्र बन के बुद्धि में वही घूम रहा है बस। शंख चक्र। और फिर 6 बजे गदा, जहां गदा बनना है वहां गदा बन जाती हूँ। माया का सामना करने के लिए, माया पर विजयी बनने के लिए मैं बहुत सुंदर पावरफुल गदा बन गई हूँ। लेकिन सब आइटम बहुत शाइनी है, देख देख के मुझे मजा आ रहा है। शंख चक्र गदा और फिर पद्म, कमल का फूल, सोने का। तो ये था हमारा स्लोगन, जैसा समय अपने को मोल्ड वैसा कर लेना, रियल गोल्ड बनना। 2 मिनट के लिए इसको हम अपनी मेमोरी ट्रैक में रिकॉर्ड करते हैं। अभी चलते हैं हम अव्यक्त सिग्नल मनसा सेवा में, जिसको हम यूज करते हैं रोज शाम को 7 से 7:30। इसका गहराई से अनुभव करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ, आप सब अनुभव करना शुरू कीजिएगा। देखेंगे मैं राजयोगी के पोज में बैठी हूँ। ज्वालामुखी याद,
तपस्या, मेरे सिर के ऊपर बाबा कंबाइंड। मैं आत्मा मस्तक में चमक रही हूँ और सिर के ऊपर बाबा, बस उसी एक लगन में मगन हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जैसे था ना वो मछली, मछली का संसार पानी, ऐसे मेरा संसार मेरा बाबा। जब एक बाप दूसरा ना कोई ये स्थिति निरंतर रहेगी तो वो याद जो है वो ज्वाला स्वरूप ले लेगी। तो पहले तो मीठी मीठी याद है, मैं देख रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये याद इतनी गहरी होती जा रही है। देखते रहें, ये याद इतनी एकाग्र और फोकस्ड होती जा रही है। इस याद से इतनी शक्तियां, जैसे बारिश हो रही है मेरे ऊपर, कि ये योग की एक ज्वाला मेरे चारों ओर धधक उठी है। फूल फूल, ये जलाने वाली अग्नि नहीं है, ये मुझे शीतल बनाने वाली अग्नि है। तो मैं लपटें, कूल अग्नि की लपटें अपने चारों ओर देख रही हूँ। ये तपस्या, एकाग्रता वाली फोकस्ड, एक पाप दूसरा न कोई याद का ज्वालामुखी रिजल्ट। तो ऐसी बहुत सुंदर ऊंची ऊंची लपटें, उसके बीच में मैं खोई हुई एकाग्र, बस बाबा और मैं इस तपस्या में, यानी ज्वाला स्वरूप याद में मगन हूँ। और कुछ भी हो रहा है चारों तरफ, मैं निर्भय हूँ। वो फीलिंग लाएंगे अपने अंदर, निर्भय हूँ, गहराई से लाएंगे ये फीलिंग। हर प्रकार से मैं निर्भय हूँ, फील कीजिएगा इसको। फिर मैं अपने लेफ्ट साइड में देखती हूँ ग्लोब, धरती का ग्लोब। धरती के ग्लोब पर मैं देखती हूँ प्रकृति कैसे उपद्रव मचा रही है। प्रकृति का तांडव देख रही हूँ। मैं ज्वाला स्वरूप याद में मगन हूँ, लपटें निकल रही हैं मेरे चारों ओर। और लेफ्ट साइड में ग्लोब दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक, काला काला हो गया अभी, कलयुगी ग्लोब। और प्रकृति का उपद्रव वाला रूप, उग्र रूप देख रही हूँ। और आत्माओं का जो तमोगुणी रूप है वो देख रही हूँ। और फिर मुझसे एक जो फायर की लपटें निकल रही है ना, वो लपटें उस ग्लोब की ओर पड़ती हैं और प्रकृति का और आत्माओं को जो तमोगुण रूप है उसको टच करती हैं और उसे भस्म कर देती हैं। तमोगुण को भस्म कर देती हैं, प्रकृति के और आत्माओं को, आत्माओं के। और वो जो ग्लोब ब्लैक ब्लैक था, वो गोल्डन ग्लोब में बदल जाता है। तो मैं राजयोगी के पोज में बैठी हूँ, लगन में मगन हूँ। बस एक बाबा दूसरा ना कोई, उस प्रेम में खोई हुई समाई हुई, कुछ और न दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा। और इस प्रेम पूर्ण, प्रेम और सर्व संबंधों की याद से मेरे चारों ओर लपटे ज्वालामुखी की तरह से ये लगन की अग्नि धधक रही है। लेफ्ट साइड में मेरी दृष्टि जाती है तो मुझे ब्लैक कलयुगी ग्लोब दिख रहा है, जिसमें एक और तो प्रकृति अपना उग्र रूप दिखा रही है हर जगह पर। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं गर्मी, कहीं बाढ़, क्या है ये। और आत्माएं तमो प्रधानता की हर सीमा पार कर चुकी हैं। अब मैं तो शिव शक्ति हूं ना, मुझे अपना कर्तव्य याद आया और एक भेज दी वहां पर, दो लपटें भेज दी उधर। तो वो भस्म हो गया, प्रकृति का जो तमोगुणी रूप था वो प्यूरिफाई हो गया। आत्माओं का जो तमोगुण था वो उन लपटों से, लगन की अग्नि से भस्म हो गया। देख रही हूँ मैं कैसे जल रहा है वो तमोगुणी रूप। और उस ब्लैक ग्लोब की जगह पर वहां पर इमर्ज हो गया हमारा गोल्डन ग्लोब, सतयुगी ग्लोब। और मैं अपने राइट की तरफ देखती हूँ, राइट साइड में देखती हूँ
राइट साइड में क्या है? माया खड़ी है, काले काले कपड़े पहन के, डरावना सा रूप लेके, ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़ी है ना? क्योंकि उससे तो सहन नहीं हो रहा, मैं इतने प्यार से बाबा को याद कर रही हूँ, सोच रही है कैसे मैं इसको निकालूं, याद से इसको भटकाऊं। तो फिर माया राइट साइड में खड़ी है मेरी। और क्योंकि मैं ज्वालामुखी योग में थी ना, तो क्या हुआ, मेरा यहाँ तीसरा नेत्र इमर्ज हो गया, ज्वालामुखी नेत्र इमर्ज हो गया। और मैंने उस ज्वालामुखी नेत्र से माया को देखा। देखा होगा आपने सीन, कैसे शक्तियां असुर का संहार करती हैं एकदम शक्तिशाली स्थिति में। तो ऐसे मैंने माया को देखा। बहुत हो गया तेरा, मुझे बाबा से दूर करना, अब मैं जीतने नहीं दूंगी। तो ऐसे करके मैंने बाबा माया को देखा, और माया एकदम शक्तिहीन हो गई और गिर गई मेरे सामने। माया को इस ज्वालामुखी नेत्र से जो किरणें निकली उसने शक्तिहीन कर दिया। तो लेफ्ट साइड ग्लोब, राइट साइड माया शक्तिहीन हो गई तीसरे ज्वालामुखी नेत्र से। ये था हमारा अवेक्ट सिग्नल। सबको याद हो गया? क्या हम इसका अभ्यास करें 3 मिनट के लिए? अपने आप से करें। यस, सबको हो गया? सब बताओ, करेंगे ना? अपने आप करेंगे अभी हम। ठीक है, तो चलते हैं 3 मिनट के लिए गहराई से इसका अनुभव करते हैं।
अच्छा, अभी तो हमने थोड़ा क्विक क्विक किया, लेकिन ये वाला हम अभ्यास शाम को 7 to 7:30 आधा घंटा आराम से कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने जो 5 ड्रिल्स करी। पहली वाली कौन सी थी? पहली वाली का कोड वर्ड रखेंगे योग बल। तो सब सब जरा ऑन स्क्रीन आ जाओ, अभी आपकी जरूरत है भाई। सब अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। हम्म। तो हमको ये 5 ड्रिल्स याद रहे, उसके लिए हम एक्शंस याद करते हैं। तो पहला योग बल, ऐसे करेंगे। पहला योग बल। और दूसरा बेहद का वर्षा, ऐसे कहते हैं बेहद का वर्षा। हाँ, बेहद का वर्षा। तीसरा देही अभिमानी, या तो पहले लिख लो फिर एक्शन करेंगे। तीसरा देही अभिमानी। इसको तो थोड़ा सा एक लाइन क्लियर कर देंगे, तो थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था। 2 नंबर जो है, 2 नंबर, बेहद का वर्षा बेहद कृष्ण। का वर्षा, बेहद का वर्षा। दूसरा है बेहद का वर्षा। एक्शन बाद में करेंगे, पहले आप नोट कर लो, क्योंकि इस कोड वर्ड ठीक है। से हमको ठीक है। सारी ड्रिल याद रहेगी। जी जी। बेहद का वर्षा, फिर देही अभिमानी। थर्ड वाला है देही अभिमानी। फोर्थ है, तो फोर्थ है रियल गोल्ड। रियल और गोल्ड। पांचवा है ज्वाला। 5वां ज्वाला। चलो अब हम इसको एक्शन से याद करते हैं। पहला है योग बल, उंगली ठीक ऊपर नीचे, है। योग बल, ऊपर से पावर आ रही है। दूसरा ठीक। है बेहद का वर्षा। बेहद का वर्षा। ठीक है। तीसरा है देही अभिमानी। हम्म, देही है। चौथा है रियल गोल्ड, हाथ में अंगूठी पहनी होती है ना। रियल गोल्ड। अंगूठी तो भाइयों ने भी पहनी होती है। रियल हम्म, गोल्ड। ठीक है। और ज्वाला का एक्शन कैसे करें? एनीबडी? ज्वाला का ज्वाला दीदी, वो जो लकड़ी जो है लगा करके उसका रूप देख सकते हैं। एक्शन देखना नहीं, एक्शन हाँ। करना। देख तो लिया, अच्छा। एक्शन ऐसे, हाँ ठीक है ममता मैम। हाँ वीरेंद्र भाई कैसे कर रहे हो? आप ऐसे कर रहे हो, हम ऐसे ऊपर को कर रहे हैं। ज्वाला तो लपटे ऊपर को जाती है ना। हाँ, ऊपर को ऐसे हाँ, जाएगी। ऐसे ठीक है। चलो फिर से करते हैं। पहला योग बल। पहला योगबल। दूसरा बेहद का वर्षा। बेहद का वर्षा। तीसरा देही अभिमानी। देही मानी। चौथा रियल गोल्ड। रियल गोल्ड। पांचवा ज्वाला। हाँ। अब हम शब्द नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक्शन करेंगे, ठीक है। एक्शन करेंगे। 2 बार और करेंगे। एक बार और करेंगे। फिर से। ठीक है, हो गया याद सबको? तो हाँ हमें जी। एक्शन से हमें कोड वर्ड याद आएगा। कोड वर्ड से हमें ड्रिल याद आएगी। और ड्रिल से हमें बाबा की मुख्य बात, प्रश्न उत्तर, वरदान, स्लोगन और अव्यक्त सिग्नल याद आएगा। तो मतलब
हम कम से कम बाबा के 15 महावाक्य हमारे को धारण हो जाएंगे, है ना। सच ए गुड न्यूज। तो हम जल्दी जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। पहला क्या है? योग बल। पहला ड्रिल योग क्या थी? कि मैं, हाँ, योग बल। पहला ड्रिल ये थी। ड्रिल क्या थी? कि मैं गफलत कर रही हूँ, मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बाबा सामने आते हैं, इशारा करते हैं, नो, नो, योग बल जमा करो। तो मैं जी। योग बल से मेरी कट निकल रही है, काली काली धब्बे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये पहली ड्रिल थी। दूसरी ड्रिल ये थी, बेहद का वर्षा। हम सब भाई बहन, बेहद का वर्षा। हम सब भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर संगठित रूप में जा रहे हैं रोड पर। उस रोड पर लिखा हुआ है श्रीमत। और उस रोड के एंड में मुझे दिख रहा है बेहद का वर्षा, गोल्डन ग्लोब। और रास्ते में माया आंटी काले काले पत्थर फेंक रही है, रोकू इनको वर्षा लेने से। और मैं उसको, मैं जैसे ही सोल कॉन्शियस बनती हूँ, मेरी लाइट यहाँ आ जाती है, तो मैं उसको किक मार देती हूँ पैर से। पैर से किक मार देती हूँ माया के काले काले बॉल्स को। इसमें खुद को फरिश्ता भी देख सकते हैं ना, तभी किक मारेंगे। हाँ, मैं सोल कॉन्शियस या फरिश्ता बन जाती हूँ। ठीक है, और आपस में जब हम चल रहे हैं तो भाई बहन, बाबा ने प्रश्न उत्तर में भाई बहन हो ये अवेयरनेस जागृत करी। फिर तीसरा था हमारा देही अभिमानी। देखिए। तीस- तीसरा था कि मैं अपनी जो पढ़ाई है वो पढ़ रही हूँ, लेकिन सामने दीवार पे लक्ष्य देख रही हूँ। एक है मेरा बॉडी कॉन्शियस वाला फोटो, एक है मेरा सोल कॉन्शियस वाला फोटो, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा है बॉडी का, हल्का हल्का है, धुंधला धुंधला। फिर मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा मैं कैसे आत्म अभिमानी बनूं? तो बाबा मुझे क्या पहनाते हैं? मेडल। मेडल, है ना। और मेडल पे क्या लिखा हुआ है? सामान। सोमान। सोमान, शिव जैसे ही शक्ति। वो मैं, जैसे मैं वो सोमान पढ़ती हूँ, मेडल आता है मेरे गले में, मैं एकदम शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। और जैसे ही मैं अपने सोमान में स्थित होती हूँ, वो जो सोल के आसपास जो धुंधली धुंधली लाइन थी, वो दे अभिमान, वो मिटने लग जाता है। ये बाबा ने वरदान में बोला है, दे अभिमान मिटेगा सोमान में आने से। और मिटने लग जाता है, और फिर मैं शिव शक्ति स्वरूप में इमर्ज हूँ। फिर क्या हुआ? लेफ्ट साइड में क्या हुआ? डोरबेल बजती है। गोल्डन ग्लोब। डोरबेल। गोल्डन डोरबेल ग्लोब। बजती हाँ, नहीं, है। गोल्डन ग्लोब। डोरबेल बजती है ना। डोर बेल डोरबेल बजी, फिर बजती क्या है। हुआ? फिर क्या हुआ? जिज्ञासु हाँ, आते हैं। होशियार। डोर बेल बजती है और सामने बहुत सारी आत्माएं हैं, तो मेरे को देखकर उन्हें मेरा शिव शक्ति रूप दिखाई देता है और मेरा सम्मान करती है। हाँ, हाँ, सम्मान करती हैं लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या होता है? फिर मुझे ग्लोब दिखाई गोल्डन देता है ना, एक ग्लोब। बहुत सुंदर गोल्डन ग्लोब दिखाई देता है, तो मैं उस हाँ, थ्रोन पे बैठ जाती हूँ। हाँ, हाँ। और सब प्रजा जो है वो, मैं विश्व वो महाराजन मेरा बन गई, और प्रजा जो है वो मेरा सम्मान कर रही है। सम्मान कर रही ये है। हो गया हमारा देही अभिमानी वाला। फिर फोर्थ वाला कौन सा हो गया? रियल गोल्ड स्लोगन, रियल गोल्ड। कि जो अपने को मोल्ड कर लेता है वो रियल गोल्ड है। तो इसमें क्या जी। था? इस ड्रिल में क्या था? कि मैं अपने को सोने की मूर्ति। सोने की मूर्ति देख रही हूँ। फिर क्या होता है? सामने क्या दिखाई देता है? सोने की मूर्ति पे 15 मिनट योग कर सकते हैं हम। सोने की मूर्ति इस हम्म। शब्द के ऊपर हम्म। दीवार पे घड़ी 15 मिनट। लाइटें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है मेरे है, कमरे में। सिर पर क्राउन है हाँ, और उस पे गोल्डन लिखा है। किरणें निकल रही हैं। हाँ, और उसको अनुभव करना, फील करना, कि वाह, आपने तो मुझे लोहे से सोना बना दिया बाबा, आपकी तो कमाल है। मतलब 15 मिनट शुक्रिया करते करते ही आप निकाल सकते हो। तो ये एक एक ड्रिल को आप एक एक घंटा कर सकते हो। एक एक ड्रिल इस को एक हाँ, एक वो रूहानी घंटा। नशे तो में हूँ, इसको एंजॉय कर रही हूँ, हाँ, उस हाँ, रूप को। विस्तार में ले जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ। एक एक। फिर बस फिर उसके जैसे बाद ही 12 बजती है कौन घड़ी सा में, रूप? घड़ी मेरा में रूप 12 बजती है 12 तो बजते। शंख। 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 फिर फिर 3 3 बजते बजे हैं 3 बजे चक्र। 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 शंख चक्र। 6 बजे गदा। 6 बजे गदा। गदा। 9 बजे। 9 9 बजे और कमल। 9 बजे 9 बजे पदम, कमल का पदम। कमल। फूल। कदम।
कमल कदम, का फूल। है ना। तो बाबा ने कहा कि कैसे हर समय के अनुसार अपने आप को मोल्ड करना। तो हम सिंबॉलिक ले चेंज। रहे हैं ये चीजें, नहीं तो किस में मोल्ड करेंगे ना। तो ये हमारे अलंकार में मोल्ड कर लेते हैं अपने को। और उसके बाद ये शंख चक्र गदा, मतलब कहाँ ज्ञान सुनाना है, कहाँ आपको शांत रह के अपना ही मनन चिंतन करना है। इसका अर्थ ये है, मोल्ड करना अपने आप को। हर जगह आप ज्ञान नहीं सुना सकते, हर जगह आप शंख ध्वनि नहीं कर सकते, हर जी जगह आप सामना नहीं कर सकते गदा लेके, है ना। जी कहीं कहीं आपको कमल फूल की तरह न्यारा होना पड़ेगा। मोल्ड करने का क्या मतलब है। कहीं कहीं आपको स्वदर्शन चक्र फिराना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको गदा लेके सामना करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको मुख से बोलना पड़ेगा, कुछ ज्ञान की बात सुनानी पड़ेगी। तो मोल्ड कर लो अलग अलग कई समय बार पर। मुख से ना बोल के मन से भी देना पड़ेगा, हाँ, मनसा। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रियल गोल्ड वाला स्लोगन। फिर लास्ट में क्या है, ज्वाला। मैं ज्वाला। ज्वाला स्वरूप में बैठी हूँ योग में। और फिर इसके लेफ्ट साइड में क्या है, नहीं, निर्भय स्थिति में बैठी हूँ, निर्भय हूँ मैं। ये ज्वालामुखी। फीलिंग आनी, फीलिंग। हमारे योग में फीलिंग मस्ट है, बिना फीलिंग के योग नहीं होता। वो मैकेनिकल और टेक्निकल हो जाता है, वो योग नहीं होता, बिना भाव के योग नहीं होता। तो फिर क्या हुआ, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में माया। धरती। माया लेफ्ट साइड में राइट में धरती का ग्लोब है। ग्लोब है, प्रकृति है और तमोगुणी आत्माएं हैं। हाँ। तो मुझसे मेरी जो ज्वाला की लपटें निकल रही हैं वो उसको भस्म कर रही हैं, तमोगुण को। और उसकी जगह गोल्डन ग्लोब आ रहा है। और राइट हम्म। साइड में क्या हो रहा है, माया। माया माया माया। खड़ी है। अपने हाँ, पत्थर मार माया, रही है माया। माया खड़ी है और गोले पत्थर मार फेंक रही रही है। है। लड़ने को तैयार है। तुम याद करके दिखाओ, बाबा को नहीं करने दूंगी। हम कहते हैं भाई तू हम्म। रोक के दिखा। वो फिर वो संस्कार के वो भेजती है तीर। कोई फिर भी हम कहते हैं परिस्थिति मुझे प्रभु मिलन से रोक ही नहीं सकती। नहीं सकती। तो फिर फिर माया को कैसे बेहोश किया ये तो बताओ। यो ज्वाला रूपी दो टच किया ना, लपटे। हमारी जो लपटें हैं उस वो टच करती नहीं हैं उसको। नहीं नहीं, ये शब्द है मुख्य बात में। दो दो लपटें दीदी दोनों तरफ चली दूसरा गई एक। नेत्र दीदी। तीसरा नहीं नेत्र। नहीं, तीसरे नेत्र से। तीसरा नेत्र खुल गया। हाँ, ज्वालामुखी तीसरे नेत्र नेत्र से। बाबा ने बोला है खास। बाबा ने कहा जी ज्वालामुखी नेत्र है जो आपका तीसरा नेत्र, वो बाबा ने यहाँ ज्वालामुखी तीसरा नेत्र बोला है। जी हाँ, साधारण तीसरा नेत्र भी नहीं है। तो लपटें कहाँ से निकलेंगी, अभी मेरे नेत्र से ज्वालामुखी निकलेंगी। नेत्र से। ज्वालामुखी तीसरे नेत्र नेत्र से। तीसरे नेत्र तीसरे से नेत्र। निकल रही है। और माया जो है वो बेहोश हो गई। ये हो ठीक है, बेहोश हो गई। ठीक है, 1 मिनट। चलो 1 मिनट बाबा को थैंक्स करेंगे, अभी डिस्कनेक्ट नहीं करना। तो इस इन ड्रिल्स को सारा दिन, वन बाय वन, अभी ये जर्नी शुरू हुई है, अभी ये पूरी नहीं हुई। ये नहीं 5 नहीं, ड्रिल्स अभी तो हमने, अंदर ले जाना है इसको, हाँ। घोटना है। तो एक एक करके, एक एक घंटा, एक एक विजन को चलते फिरते, सबसे सुंदर बात यह है, इसको हम चलते फिरते यहाँ चला सकते हैं। और हमारा जो निरंतर योग का चार्ट है ना, कितना सुंदर हो जाएगा। जी। आज मैं जब योगा कर रही थी ना, आज मैं योगा कर रही थी, तो वो जो योगा मास्टर है, वो कभी कौन सी एक्सरसाइज बताता है, कभी कौन सी नई नई बताता है। अभी ऐसे करो, अभी ऐसे करो। मैं सोचती हूँ ये नई नई इतनी सारी कहाँ से लाता है ना। सौरभ बोत्रा। हाँ। तो फिर मैंने देखा बाबा की मुरली से जब हम ड्रिल्स निकालते हैं तो कितनी नई नई, है ना। मतलब आपको योग में बोर होने की गुंजाइश ही नहीं है। इतने नहीं, नए नए विजन्स बाबा देते हैं मुरली में से। आज की मुरली से देखो, हर रोज नए विजन्स बनते हैं, है ना। तो मैं कहती हूँ बाबा भी हमारा ड्रिल मास्टर है, हमें नई नई ड्रिल सिखाता है, तेरी रोज नई बोरियत नई, तो खत्म ही हो गई अब। कि मेरे बच्चे बोर ना हो, वो है ना। शरीर का ड्रिल मास्टर है, ये रूह का। ये रूह का ड्रिल मास्टर है, आत्मा की ड्रिल कराता है बाबा। तो बाबा को